पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में तेज बिकवाली आज देखने को मिली। लास्ट आवर तक आते आते भी इंडेक्स संभला नहीं और करीब करीब 3% के प्रेशर के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इंटरनेशनल क्यूज वीक थे। 350 अंकों की बिकवाली निफ्टी के अंदर और करीब करीब 700-800 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी बैंक भी करीब 450 अंकों की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और जो प्रेशर था वो निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी और तमाम बीएसई के इंडेक्सेस जो कि आज प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो तेज बिकवाली आज इंडेक्स में देखने को मिली और मेजर प्रेशर जो था वो आज आईटी की तरफ से लगातार चौथे दिन आता हुआ दिखाई पड़ा, वहीं से ही प्रेशर था। तो बाजार में दबाव रहा और जो बिकवाली थी वो सेकंड हाफ के अंदर और हावी हुई। फर्स्ट हाफ की जो बिकवाली थी थोड़ा बहुत पुल बैक पे आया, लेकिन सेकंड हाफ में अनवाइंडिंग बेसिकली मार्केट में हुई और उसका इंपैक्ट देखने को मिला। दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कहीं जाके इंडेक्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी अभी भी चल रही थी। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स थे जो कि कामकाज कर रहे थे बेटर साइड पर, थोड़ा पुल बैक में एटलीस्ट रेजिलिएशन दिखा रहे थे। उतनी ज़्यादा बिकवाली वहाँ पे नहीं थी, लेकिन बाकी तो ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर ही देखने को मिल रहा था। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे आप नज़र रखें, वही ज़्यादा बेटर है। और ठीक है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, जो बुधवार का बाउंस था, निचले स्तरों से रिकवरी थी, जो लॉन्ग थे वो अब कुछ अनवाइंड हो गए, वहाँ प्रेशर आ गया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। दूसरा 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की बातचीत नेक्स्ट वीक है भी फेड में, तो उसको भी मार्केट ने कुछ हद तक डिस्काउंट करना शुरू किया। तो वो एक और बड़ा ट्रिगर है जिसको मार्केट आज देख रहा था, जिसके दम पर आज बिकवाली रही। बाकी प्रेशर आईटी से तो चल ही रहा है, वो आईटी का प्रेशर और प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला जैन खान साहब का सवाल है, सबसे पहला ही। थैंक यू खान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और तानला प्लेटफॉर्म पे सर 1250 रुपये का बायबैक बोला हुआ है। यूजुअली बायबैक के बाद एक शेयर नीचे डिप दिखाता है और उसके बाद वो वापस ऊपर लेता है। आमतौर पर अच्छी कंपनियों तो यही होता है, लेकिन तानला के केस में एक तरफा चला हुआ शेयर है। इनका जो एक बड़ा क्लाइंट था वो चला गया इनके पीयर रूट मोबाइल के पास, जिसकी वजह से इनको हिट लगा, फिर इसलिए वो शेयर नीचे आया। लेकिन कंपनी ने आगे से आके बोला कि वो बायबैक कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। अब उस बायबैक में प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बात अलग है, वो फिर और शेयर बेच देंगे बाजार में। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल साइन है। तो उस बायबैक को ठीक से आप एक बार देख लीजिए कि इसमें बायबैक में प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप बने रहिए। लेकिन अगर कर रहे हैं, तेज़ी मिले, आप तुरंत निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। लेकिन बायबैक के बाद एक प्रेशर, एक मौका नीचे का मिलेगा आपको। ये बजाज ऑटो में भी होगा कुछ दिन बाद, टीसीएस में ऑलरेडी हो ही रहा है। ओके, आईटी कब रुकेगा? मलिक साहब, ये तो ऊपर वाला ही जाना है, आईटी कब रुकेगा मैं कैसे बताऊँ कि आईटी कब रुकेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके जो आईटी की सूची में आपने तैयारी करके रखी होगी कभी कि ये शेयरों को मुझे शामिल करना है अपनी लिस्ट में, उनको लिस्ट में शामिल करने का समय तो आ ही चुका है। एक बड़ा फॉल जिसके जिक्र मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ कि आईटी भी एक बड़ा झटका और देगा, उसके बाद बाउंस लेगा। तो बड़ा झटका अब आपके सामने आ ही गया है और आप आराम से एक्यूमुलेट करिए, क्या दिक्कत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि टीसीएस बंद हो जाएगा, इन्फोसिस बंद हो जाएगा, इससे विप्रो बंद हो जाएगा और मतलब और 2-4 नाम में गिना दूँ, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक बंद हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप ऐसे समझ लिए कि टीसीएस में ऐसे फॉल 2006 में आईपीओ है, 2004 में आईपीओ आया था, तब से लेकर अब तक 18 साल में बहुत आ चुके हैं। और विप्रो तो 1970 से लिस्टेड है, इन्फोसिस में 1993 से लिस्टेड है। तो ऐसे बड़े बर्स्ट इन्होंने देखे हैं। वो बात अलग है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट कर लेगा, एक बड़े रेंज में रहेगा, बहुत दिन तक नहीं चलेगा, जब आप बिल्कुल ही निराश हो जाएंगे तब चलेगा, वो हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट अच्छा बिजनेस है, तो आपको अच्छे बिजनेस को तो नहीं खोना चाहिए। आज सुबह गाबा सर से बात हुई तो उन्होंने भी ये बात बोली कि टीसीएस में आप लॉस तो ना भी बुक करें, अगर आपके पास है तो आप एवरेज कर लें, आप बैठ जाएं शांति से, कुछ नहीं कर सकते हैं, समय खरीदिए अगर आप शेयर नहीं खरीद सकते हैं तो। लेकिन आप बैठे रहें शांति से, अच्छा बिजनेस है, आपसे कहीं ज़्यादा टीसीएस को पता है कि वो क्या कर रहा है। तो आपका तो कुछ पैसा लगा होगा, उनकी तो लाखों करोड़ की कंपनी है, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं जानते इसको। आपकी वैल्यू बाय नहीं होगी। उनका बायबैक था 4500 रुपये में, अगर उनको पता था कि शेयर नीचे आने वाला था, नीचे ना बायबैक कर लेते, इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया, या दूसरा बायबैक नहीं कर लेंगे। सो बेटर यही कि आप शांति से बैठिए। अच्छी कंपनियां हैं अगर आईटी की आपके पास, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत झटके आपको और देखने हैं आगे चल के। जहाँ आप शेयर नहीं खरीद सकते वहाँ आप टाइम खरीद लीजिए, बेस्ट है। ओके, यूनियन बैंक ऑलमोस्ट स्टेबल। राजीव सर, यूनियन बैंक के केस में आप सेल ऑन राइज ही रखिएगा। मतलब पीएसयू बैंक्स के पिछले शायद 10 साल में तो ऐसी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है।
जो नंबर्स मैंने देखे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मोमेंटम आता है। एक आप ये मान सकते हैं 80 से 200 हो जाएगा तो आपको लगेगा गेन आ गया, लेकिन जो एक SBI का गेन है, ICICI का गेन है, HDFC बैंक का गेन है, उस तरह के गेन से आप यहाँ उम्मीद मत लगाइएगा। ये मोमेंटम में ही चलने वाले शेयर हैं, तो मोमेंटम जहाँ जहाँ मिलता रहे वहाँ निकलते रहे। ये आप कर सकते हैं कि यहाँ से मोमेंटम में पैसा निकाल के किसी HDFC बैंक, किसी कोटक महिंद्रा बैंक, किसी ICICI बैंक, किसी SBI में डालते रहिए, ताकि वो यहाँ से पैसा भी बनता रहे और वहाँ जाके सेव होता रहे। इस तरह ही कुछ काम कर लीजिए, लेकिन ये मोमेंटम में ही है, तो आप इसमें मोमेंटम का फ़ायदा उठाइए और आपको पैसा मिल रहा तो आप निकल जाइए। सर मार्केट कब तक नॉर्मल होगा, डेली बैड न्यूज़ नहीं सुनने को मिले? सुमित सर, ये कभी नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। आप खुद ही सोचो, आज इंडेक्स 18,000 है, कल खुला 18,500, परसों खुला 19,000, 19,500, 20,000, ये रोज रोज होता रहेगा तो आपने क्या कमाया? वॉलेटिलिटी से ही आपको पैसा बनेगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आप हल्ला मचाओगे नीचे नहीं मिल रहा, नीचे नहीं मिल रहा। अगर रोज नीचे जाएगा आपको, अगर ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो वॉलेटिलिटी ही पैसा कमा के देती है बाजार में। इसीलिए वॉलेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉथ का निकलना बहुत ज़रूरी है, वीक हैंड्स का शेयरों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स को शेयरों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें चलती रही हैं और सालों से हो रही हैं, या अभी भी होंगी। सो इसको मत सोचिए, वो नदी का दायरा कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा, वो तो चलता रहेगा, बहना ज़रूरी है उसका। सो अब बॉम्बे की बारिश को देख लेना, सब बुरा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं थी तो लेक्स खाली पड़ गई थी, पानी की ज़रूरत पड़ गई थी, तो ये होना ज़रूरी है, तो होने दीजिए। अच्छा है, नीचे आ रहा है तो अच्छा आपको माल मिल रहा है लेने के लिए। आप फंस गए तो गलत क्वालिटी में होगा तो दिक्कत है, नहीं अच्छी क्वालिटी में तो आराम से बैठिए और नीचे एवरेज करिए, क्या दिक्कत है? आप खुद ही हमेशा पूछते थे कि TCS नीचे कब मिलेगा, इन्फोसिस नीचे कब मिलेगा, टेक महिंद्रा, HCL टेक, टॉप 5 IT कंपनीज नीचे कब मिलेंगी, मिल गई। आज आपके सामने जो चलते हुए शेयर हैं वो अवॉइड करिए उनको, वो प्रॉफिट ले लीजिए, जो नहीं चलते हुए शेयर उनको ले लीजिए। यही करेंगे ना बेस्ट, तो कल को वो चलने लग जाएंगे। कहाँ भाग रहे हैं, बिजनेस बंद नहीं हो रहा। आज ही VIP इंडस्ट्री से बातचीत हुई थी, वो बोल रहे हैं बिजनेस बैक टू नॉर्मल है, इनफैक्ट एक्सीडिंग नॉर्मल है। तो अगर VIP इंडस्ट्री का बिजनेस नॉर्मल है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो IT के लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अगर ट्रैवल करेंगे तो उनका भी तो बिजनेस चलेगा ही। समबडी इज गेन, वो किसी और की इनकम है, वो कहीं और एक्सपेंड करेगा, उसकी कहीं और की इनकम होगी, तो ये लाइक वाइज चलती रहेगी, चेन है। तो थोड़ा सा सिनेरियो हेडविंड है, आपको लगता होगा IT स्पेंडिंग उतनी नहीं होगी, वो गुड डेज नहीं रहेंगे, डॉलर स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है, कटे ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये हमसे ज़्यादा जानती है ना IT कंपनीज, एटलीस्ट हम मुझसे ज़्यादा ही जानती होंगी, तो उनको देखने दीजिए कैसे अपनी गाइडेंस को रिवाइज करना, और एक लेवल तक उनके नंबर्स नीचे आएंगे। क्या होगा, वो 50 करोड़ से घट के मुनाफा 30 करोड़ आ जाएगा, फिर 30 से 25 रहेगा, 25 से 24 रहेगा, 24 से 20 रहेगा, 20 के बाद अगर मान लीजिए 30 आ गया तो 20 से बढ़ के 30 होगा ना, वो तो अपने आप ही बेस लो हो जाएगा, लो के बाद वापस गेन दिखना शुरू हो जाएगा। तो आराम से एक्यूमुलेट करिए, मौके हैं आपके लिए। अच्छा जी, रेलटेल IRFC IPO के हैं, अभी होल्ड करूं या कुछ बीच में न्यूज़ आया तो रेलटेल मर्ज इनटू IRCT? सर ऐसी कोई खबर नहीं है अल्पेश सर, ऐसी कोई खबर नहीं है। ये व्हाट्सएप ग्रुप की खबरें और इंस्टाग्राम एक नया तरीका आ गया, रेड बॉक्स एक नया तरीका है, ये सब तरह की फेक खबरें, इनमें मत पड़िए। बेटर है जब तक कोई कंपनी के सोर्स पे, जो कि BSE पे अवेलेबल है, हर खबर कंपनी को BSE पर बतानी ज़रूरी है। हर तरह का स्टॉक मूवमेंट अगर हो रहा है तो उन्हें क्लैरिफिकेशन उस पर देना होगा, जो वेदांता ने कल ही दिया है। तो इस तरह की चीज़ें आप BSE पे आसानी से देखिए, वही रिलायबल सोर्स है, वही सबसे ट्रस्टेड सोर्स है। 1 2 IRFC और ये दोनों के केस में कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बहुत कोई कमाल भी नहीं किया है। बेटर यही है कि तेज़ी मिले, आप निकल जाएं। IRCTC भी तेज़ी दिखा चुका है एक बड़े जोन की, उस तेज़ी के बाद अब वो रेंज में घूम रहा है, क्योंकि वो तेज़ी के बाद अब कूल ऑफ पीरियड में चला गया बहुत लंबे, जैसे NBCC किया है। तो अभी और एक राउंड भी शायद चलेगा, लेकिन वो कब होगा पता नहीं, और तब फिर इक्विटी डाइल्यूशन आएगा और उसके बाद बिल्कुल ही NBCC ऐसी स्थिति में आ चुका होगा, या BHEL जैसी स्थिति में आ चुका होगा। सो बेटर यही है कि आप तेज़ी मिलती रहे, PSUs में निकलते रहना ज़्यादा बेटर है। आप खुद ही अपने इर्द गिर्द ही देख के समझ सकते हैं कि कोई भी PSU कंपनी को प्रीमियम क्यों नहीं मिलता है। आपको ही अगर सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी चीज़ में आपको BSNL वर्सेस अगर भारतीय एयरटेल करेंगे, खुद ही आपको समझ में आने लग जाएगा उनको प्रीमियम क्यों नहीं मिलता, उनको प्रीमियम क्यों मिलता है। इसी वजह से रेलवे के केस में भी प्राइवेट कंपनीज बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं अब, और डिफेंस के केस में भी, तो उनको इसलिए प्रीमियम मिल रहा है PSU से कंपैरिजन में। सो फार शेयर चल रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आप ध्यान में रख सकते हैं एटलीस्ट। अदानी पावर एंड वेदांता एट करंट प्राइस। वेदांता तो आप एंटर कर सकते हैं, जवर साहब काफ़ी टूटा है, मेटल साइकिल का स्टॉक है वैसे तो ये सीजनल, लेकिन गावस्कर आज कह रहे थे कि एटलीस्ट में आप एंटर कर सकते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अदानी पावर बहुत चला हुआ शेयर है, तो थोड़ा कॉशियस स्टांस रखिएगा। ये ग्रुप में मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, बियॉन्ड ग्रेविटी चलते हैं, तो बियॉन्ड ग्रेविटी जब कोई चीज़ है तो ये पता नहीं होता वो किस जगह से घूम जाएगी,
तो चले जा रहा है जब तक चल रहा है, जब नहीं चलेंगे तब फिर गॉड नोज क्या होगा। ये ज़रूर है कि कभी ना कभी ऊपर इक्विटी डाइल्यूशन ज़रूर होगा इस ग्रुप में, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रुप की वैल्यू को इन कैश हर बिजनेसमैन चाहेगा कि वो करे। तो इन कैश जरूर होगा, कभी ना कभी डाइल्यूशन जरूर आएगा, बीट अदानी इंटरप्राइजेस, पोर्ट, पावर, किसी ना किसी में स्टेक सेल कभी ना कभी आ जाएगा। लेकिन किस लेवल पर आता है, कहाँ ये तेज़ी थमती है, उसके चक्कर में क्यों 6 कंपनियों में आप दिक्कत दे रहे हैं। पूरा ग्रुप खुड़ा है, पूरे और कंपनियां खड़ी हैं, उनमें चले जाइए। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे तो कुछ अंतर आ जाएगा, थोड़ा गेन ही जाएगा ना। फोमो बेसिकली आपको खींच रहा है इसकी तरफ, तो आप उसको अवॉइड करिए। ITC 75% प्रॉफिट, SBI BOB ITC 75% अप्रॉक्स का प्रॉफिट है, बुक करना चाहिए। हाँ, हमेशा करना चाहिए। आप एटलीस्ट 75% में पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते तो आधा ले लीजिए, कैपिटल निकाल लीजिए, बाकी फ्री के शेयर छोड़ दीजिए। ITC के केस में आप बने भी रह सकते हैं, क्योंकि 75% है तो यानी जाहिर सी बात है 200 रुपये कहीं आस भी खरीदारी होगी, तो यहाँ तो ऑलरेडी गेन है बहुत बड़ा, तो वो दाम शायद रिसेंटली ना देखने को मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि एटलीस्ट कुछ पैसा आप निकाल लीजिए, कुछ पैसे के साथ बने रहिए। और डिविडेंड आता ही रहता है ITC में, तो वो कॉस्ट और नीचे ले आएगा विद टाइम। आपको लगता है पहले लॉट में अगर 100 रुपये का शेयर 200 होता है तो 50% बुक कर लीजिए, वो 200 का शेयर 300 होता है तो और 50% भी बुक कर लीजिए बची हुई एक्जिस्टिंग पोजीशन से। उसके बाद आप सारे शेयर छोड़ के भूल जाइए, उनको छोड़ दिए, नेक्स्ट किसी और नए शेयर की तरफ रुख कर लीजिए। तो ऐसे करके आप काम करिए, ज़्यादा बेटर है। और टेबल पर रखा पैसा इस समय पहले पकड़िए, वो सबसे ज़रूरी है। ओके, कोलगेट इज अ डिफेंसिव स्टॉक बट डाउन 4% इन बैड सिनेरियो। दास साहब, कोलगेट डिफेंसिव स्टॉक है, लेकिन ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा कि डिफेंसिव स्टॉक्स में तेज बिकवाली नहीं आती, आती है, लेकिन बाकी स्टॉक्स के सामने ही कम होती है। वेदांता 10% है, कोलगेट भी 10% टूटा है कभी ना कभी, HUL भी टूटा था 10%, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विद टाइम ये संभाल भी लेंगे अपने आप को, डिविडेंड दे दे के संभाल लेगा। सर आज ही एक डू यू नो रिकॉर्ड किया था मैंने कोलगेट का, शायद आपने मेरे ट्विटर हैंडल पर देखा भी होगा। 200 साल पुरानी कंपनी है, US और इंडिया में लिस्टेड है, 50% मार्केट शेयर ग्लोबल रखती है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी कोलगेट का पेस्ट यूज़ करती है, कोलगेट प्रोडक्ट यूज़ करती है। इस तरह के मार्केट शेयर साइज़ के साथ ही कंपनी कामकाज कर रही है, पुरानी हिस्ट्री है। वो बात अलग है शेयर बहुत ज़्यादा चला हुआ है, 1400 रुपये देख के मत बोलिएगा चला हुआ है, इसकी पुरानी हिस्ट्री में बहुत बोनसेस हैं, बहुत बोनस है, स्प्लिट बोनस, स्प्लिट नहीं है शायद, बोनस ही बोनस है। तो ये इसीलिए थोड़ा रिस्की एक बार को हो सकता है, लेकिन ठीक है, डिफेंसिव है, आराम से आपका चलता रहेगा शेयर, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, तो उसके हिसाब से आप बने रहे, ज़्यादा बेटर है। इसमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, नीचे मिला आराम से ऐड कर लीजिए। फ्रॉम मंडे अवे फ्रॉम मार्केट, करेक्शन इज गोइंग ऑन मोर डाउन साइड। ये राजकुमार साहब अपने लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं? सर मैं तो अवे फ्रॉम मार्केट हूँ, लेकिन हाँ आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसलिए सिर्फ कि बाजार में आज गिरावट है, इसलिए सिर्फ कि आपको इंट्राडे में लॉस हो रहा है, आप मार्केट को गलत साबित कर देंगे, ये गलत बात है। आपके लिए समबडीज लॉस इज समबडीज गेन। आपको किसी का नुकसान अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो किसी ना किसी को तो आज फायदा भी हुआ होगा ना, कोई ना कोई तो नीचे के दाम पे लेकर भी गया होगा, वो कोई ना कोई कभी कभी आप भी बनते होंगे। सो नॉर्मल है, तो बाजार में फॉल आ रहा है, अच्छी बात है, आपको गिरावट में शेयर मिल रहा है, ऐड करिए, ज़्यादा बेटर है। क्यों कोसने की बजाय मौके ढूंढिए, तो अच्छे मौके मिल ही रहे हैं बाजार में। आपको लग रहा है कि ये इतने ज़्यादा टूट गए, अरे इतने ज़्यादा टूट नहीं गए हैं, 300-300%, 500-500%, 1200%, IT के शेयर चले हैं पिछले 5 साल में। तो अगर थोड़ा सा नीचे आ भी गए 40%, 20%, 30%, तो ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान कर दिया उन्होंने, आपको लेट मिल गए, वो बात अलग है। तो पुराने हिस्ट्री देख लीजिए कहाँ तक जाते हैं नीचे, वहाँ से ले लीजिए, बिजनेस पे फोकस करिए, ज़्यादा बेटर है, पैसा तो बन ही जाएगा विद टाइम। ओके, should we sell and sit aside and wait to re-enter in long-term stocks till Fed interest rate announcement? अनिल सर, ऐसा कभी हुआ है, आप मान लीजिए घर से निकले हो कहीं किसी दूसरे शहर जाने के लिए और सडनली बाहर जाम मिल गया हो, तो आपने गाड़ी वापस घुमा ली और बैठ गए, जाम खाली होगा, फिर मैं घर से निकलूंगा दूर जाने के लिए? नहीं होता ना ऐसा। मीडियम टर्म शॉक्स मार्केट हमेशा से देता रहेगा, लॉन्ग टर्म शॉक्स नहीं होते कोई चीज़। विद टाइम बजाज मतलब जुबिलेंट फूड छोड़ दीजिए, चलिए तो बहुत अच्छी कंपनी है, नेस्ले इवन जो बहुत स्लो चलने वाला शेयर है, 4400 के बाद मैगी के एपिसोड के बाद भी कई झटके आए इसमें, छोटे छोटे ही सही, नंबर्स ख़राब ही है वो, लेकिन आज हाइस की तरफ चल ही रहा है धीरे धीरे। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, किसी का भी नाम लिए, सब ऐसे झटके खाते खाते धीरे धीरे चल के ऊपर ही जाते हैं। वो एक छोटा छोटा वोलेटाइल मूवमेंट होता है, लेकिन एंड में वो मूवमेंट ऊपर की तरफ ही जा रहा होता है अगर क्वालिटी है तो। सो क्वालिटी पे फोकस करिए। आज नहीं चले, ये साल नहीं चले, 2 साल नहीं चले, लेकिन जिस दिन चलेंगे ये तीनों को बराबर कर देंगे। वो एंड में 20% रिटर्न दे के ही जाते हैं। 10 साल 20 साल आप होल्ड कर लीजिएंगे, आपको यही दिखेगा।
तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए मार्केट वैसे ही चलेगा जैसे वो चलता आ रहा है, ठीक है। अब वो नए बिजनेस का तो नहीं पता, लेकिन पुराने बिजनेस में मार्केट इसी तरह से एटलीस्ट मूव लेता है। ओके, मैप माई इंडिया, सर कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी नई कंपनी है, एटलीस्ट बिजनेस को स्टेबल होने दीजिए 1-2 साल के नंबर्स देखकर। बोरोसिल रिन्यूएबल थोड़ा भागा हुआ शेयर है, ऊपरी से टूटा जरूर है, रिन्यूएबल के काम काज में बढ़िया कंपनी है, लेकिन नीचे से बहुत भागा है। अभी हाल फिलहाल में तो ऊपर से थोड़ा नीचे है, लेकिन अदरवाइज नीचे से बहुत भागा है। ऐड किया जा सकता है क्योंकि इस स्पेस पे थ्रस्ट काफ़ी है, तो नीचे कहीं मिल जाए ऐड करिए, लेकिन मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिएगा। Okay, most global market indices are down 20-30% except India. Should I exit now and re-enter when market goes down? अगर सोहराब सर आपको लगता है कि आप बाजार के टॉप पे माल बेच सकते हैं और बॉटम पे खरीद सकते हैं तो आप जरूर कर लीजिए। मतलब मेरे पिछले 1.5 दशक या 2 दशक के करियर में ऐसा मुझे कोई आदमी नहीं मिला जिसने टॉप पर बेचा और बॉटम पे पकड़ा हो। एक आध बार फ्लूक हो गया वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आपको लगता है ऐसा आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप क्या पता जब आपको सब बेचने के बाद नीचे लेने जाए तो आपके शेयर कोई और फंसा हो, आपको शेयर अच्छा ना लग रहा हो, आपको पैसे की ज़रूरत हो, आप पैसा कहीं और इस्तेमाल कर गए हो, फिर तो ऐसा नहीं हो सकता सर कि आप जब सोचें तभी आपको मिले। इट्स ऑन गोइंग जर्नी, और आपको ऑन गोइंग जर्नी का हिस्सा हमेशा बने रहना पड़ता है। तो बेटर यही है, या तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या तो आप ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर हैं। आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो फिल इट, फॉरगेट इट, शट इट। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज लीजिए, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जो ऐसा गोल हो निकल जाइए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आज शाम तक आपकी पोजीशन जीरो होनी चाहिए। सुबह ट्रेडिंग करी, शाम तक खत्म, लॉस प्रॉफिट जो भी है डन। ये 3 में से कोई भी एक रणनीति है तो वही बनिए। ये मत सोचिए कि इंट्राडे ट्रेडर हूं तो कल मैं मीडियम टर्म बन जाऊंगा, मीडियम टर्म में शेयर नहीं चला तो मैं लॉन्ग टर्म बन गया। ये सबसे बड़ा रिस्क है, इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क आप बाजार में नहीं उठा सकते हैं। तो एक ही चीज़ बनेंगे आप, या तो ट्रेडर या मीडियम टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उन तीनों में से आपको जो बनना है वो वही बनिए, इधर उधर जंप मत करिए, वरना आप मतलब मुश्किल है, कहीं के नहीं रहेंगे। ज़्यादा बेटर ये एक वर्ड आपके लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ऐसे आप कोशिश करिए, बट मार्केट वोलेटाइल रहेगा, उतार चढ़ाव आएगा, गिरावट का फ़ायदा उठाएंगे, अच्छे शेयरों में एंट्री करेंगे, ऊपर में मुनाफा आएगा, कुछ हिस्सा बेच के आप निकलेंगे, बाकी शेयरों के साथ बने रहेंगे। ये ठीक ठाक रणनीति है, इसी को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अब इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कुछ समय के लिए मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, और ट्विटर पे तो मैं एक्टिव हुई, वहाँ पर मुलाकात करते रहेंगे। नमस्कार।